हेलो एवरीवन, आई एम इंद्र कश्यप एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे कि साइट विजिट के टाइम पे एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को कैसे इवेल्युएट करें। कुछ व्यूअर्स और क्लाइंट के सवाल थे। आरएम यानी रिलेशनशिप मैनेजर से क्या क्या सवाल पूछते हैं ताकि डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो। कई बार बायर्स मल्टीपल विजिट करते हैं लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली कंपेयर नहीं कर पाते, और जब वो बुकिंग कर लेते हैं तब उन्हें याद आता है, अरे मैंने ये क्वेश्चन पूछना भूल गया, मेरे से ये मिस्टेक हो गई। और उसके बाद आता है कैंसिलेशन और रिफंड की हेडेक। तो उन सब से बचने के लिए आज मैं आपको गाइड करूंगा कि अपने साइट विजिट के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए और बिल्डर की टीम से कौन कौन से सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके काफ़ी स्मार्टली तरीके से। एक प्रॉपर्टी को इवेल्यूएट करने के लिए कुछ 5 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से आता है पहला लोकेशन, दूसरा प्रोजेक्ट्स, तीसरा यूनिट्स, चौथा प्राइस, और पांचवा और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये पेमेंट प्लान। इन पैरामीटर्स को समझना और उन्हें रिलेट करना, सही क्वेश्चन पूछना ही आपको एक स्मार्ट डिसीजन तक ले जा सकती है। इस वीडियो में मैं इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही कुछ एडिशनल टिप्स और साइट पे बेसिक अवेयरनेस के बारे में भी बात करूंगा, जो आपको प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त काफ़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहला है लोकेशन इवैल्यूएशन। लोकेशन के बारे में कुछ चीज़ें कंफर्म करनी होगी। पहले आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स, मार्केट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह भी चेक करना होगा कि सबका डिस्टेंस कितना और क्या ट्रेवल टाइम लग रहा है। इसके बाद आपका ऑफिस और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से कितना डिस्टेंस है और क्या टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ बिल्डर अक्सर एयरपोर्ट को मेंशन करेंगे, जैसे कि यह प्रोजेक्ट एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। अगर आप हर दिन फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो यह जरूरी है, अदरवाइज इस इंफॉर्मेशन का कोई मेजर रिलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट है मेट्रो, रेलवे स्टेशन एक्सेस भी चेक करना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। उसके बाद आता है आपका नेबरहुड। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास की एरिया में क्या है, किस टाइप के लोग रह रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, यह समझना भी आसानी हो। लास्टली लिविंग कंडीशन, जैसे लॉकिंग ऑफ वाटर सिचुएशन और सिक्योरिटी कंसर्न, यह भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप इन सब को नोट बना के ढंग से बना लेते हैं तो किसी भी दो प्रोजेक्ट को आप इजीली कंपेयर कर सकेंगे। दूसरा है प्रोजेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले एमिनिटीज आती है। जनरली सिमिलर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में एमिनिटीज सेम होती है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक एमिनिटीज चाहिए तो नोट कर सकते हैं। पर्सनली मैं सिर्फ यह चेक करता हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर कार फ्री जोन है या नहीं, ताकि बच्चे और सीनियर्स बिना किसी डर के मूव कर सकते हैं। और एमिनिटीज एक जनरल लोकेशन पर है या नहीं, हर टावर के नीचे कुछ बेसिक एमिनिटीज भी है या नहीं। डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो डिसाइड करता है कि कितने अपार्टमेंट एक एकड़ में है। कम डेंसिटी लिविंग कंडीशन को इन्हेंस करती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूनिट पर फ्लोर, बिल्डर क्रीडेंशियल्स। ये भी जरूरी है चेक करना। बिल्डर ने अब तक कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और क्या उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है या लीगल केसेस चल रहे हैं। ये सारा डिटेल आप रेरा में वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर लेके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि प्लान और कंप्लीशन डेट क्या है। रेरा में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो रिलेशनशिप मैनेजर आरएम की डिटेल से मैच हो रहा है या नहीं। तीसरा है यूनिट लेवल फैक्टर। बिल्डर सैंपल फ्लैट को दिखाता है और बोलता है एक्चुअल अपार्टमेंट मोर और लेस ऐसा ही होगा, लेकिन दिक्कत यह है बिल्डर अक्सर बड़ा साइज का मॉडल फ्लैट बनाते हैं, और वो जो अक्सर शो भी करते हैं, जो एक्चुअल फ्लैट से बड़ा हो सकता है। यूनिट के लेआउट और साइज को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वेंटिलेशन और जैसे कि सनलाइट के लिए इंश्योर कर ले कि कम से कम एक विंडो और बालकनी अपोजिट डायरेक्शन में हो। यूनिट के अंदर स्टोरेज स्पेस और वॉल का मटेरियल भी चेक कर ले, जैसे आरसीसी या जिप्सम वॉल का क्या डिफरेंस है। अगर वास्तु में बिलीव करते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी यूनिट को इवैल्यूएट कर ले, अपने आरएम से चेक करके। फोर्थ है प्राइस एंड ऑफर। बिल्डर मोस्टली पर स्क्वायर फीट पीएसएफ रेट डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ में अदर चार्जेस भी होती है जो जानना बहुत जरूरी है, जैसे प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस, पीएलसी, मेंटेनेंस चार्जेस,
पार्किंग एक्सेट्रा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स अक्सर बेस पर स्क्वायर फीट रेट पर प्रोजेक्ट को कंपेयर कर लेते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से, जो मिसलीडिंग हो सकता है। इसीलिए ऑल इन वैल्यू जो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है आपका, उसी पर फोकस करना चाहिए। पांचवा है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान को चेक करना बहुत जरूरी है, जो आपको यह कंफर्म करना चाहिए कि किस पेमेंट प्लान में आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड, डाउन पेमेंट या सबवेंशन प्लान, और वह आपके बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से सही बैठता भी है या नहीं। इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके आप एक कॉन्फिडेंट इन और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट की साइट विजिट पे यह सारे फैक्टर जरूर कंसिडर करना चाहिए और आरएम से यह रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ और वैल्यूएबल रहे। एडिशनल थिंग्स टू कंफर्म ड्यूरिंग द साइट विजिट्स, जैसे कि कुछ लीगल एंड कॉम्प्लायंस चेक भी कर लेना चाहिए आपको, टू इंश्योर दैट कि ऑल लीगल क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स आर इन प्लेस, सच एज इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड टाइटल एंड बिल्डिंग फ्लोर प्लान्स अप्रूवल्स है भी या नहीं। आपको यह भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन या मॉर्गेज तो नहीं है, जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सारा चीज़ आपको थ्रोली चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद समहाउ आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। जितना हो सके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर फोकस करें, कुछ बेसिक चेक करें जो आपको कुछ आइडिया दे सकता है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि वॉल थिकनेस क्या है, किस मटेरियल की टाइप यूज़ की गई है, फ्लोरिंग की क्वालिटी क्या है, और इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स क्या है। इफ पॉसिबल आस्क फॉर ए डेमो फ्लैट विजिट्स और चेक इफ ऑलरेडी देयर एनीथिंग कंस्ट्रक्टेड like unit for a sale which is already been constructed, to get a sense of a builder construction and standard. तीसरा है एक्सपेक्टेड टाइमलाइन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन। बिल्डर की तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की एस्टिमेटेड डेट कंफर्म करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यह चेक करना है कि क्या बिल्डर टाइमली डिलीवरी करने का रिकॉर्ड रखता है या नहीं। काफ़ी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन डेट रेरा के वेबसाइट में ऑलरेडी अपडेटेड होता है, लेकिन अगर बिल्डर ने रेरा की कमिटेड डेट से पहले हैंडओवर देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो बिल्डर का आप एक बार ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले। लास्ट 10 सालों में बिल्डर ने कितना जगह पे कितने पहले क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं और कितने टाइम में बनाए हैं, यह मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके घर लेने के लिए। नंबर 4 पे अगर आप देखो तो साइट विजिट एक्सेसिबिलिटी के दौरान आपको सेफ्टी मेजर भी करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि साइट की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, कैसा कनेक्टिविटी है मार्केट से। Ensure that site is accessible from all main roads and check the safety measures in the place during the construction. प्रोजेक्ट के नियर बाय रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हैं, क्या कोई रोड वाइडनिंग या फ्यूचर मेट्रो प्लान है यहाँ पे, यह चेक करना भी काफ़ी जरूरी है। रोड वाइडनिंग का प्लान फ्यूचर में है तो क्या प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी में कोई चेंजेस आ सकता है, क्या हमें अपना लैंड गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। इन सच केस व्हाट आर द प्रिवेंशन टेकन केयर बाय बिल्डर अर्लियर, तो वो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। नंबर 5 इज एक्चुअल वर्सेस प्रॉमिस स्पेसिफिकेशन। देखिए कि जो स्पेसिफिकेशन आरएम या बिल्डर ब्रोचर्स में मेंशन किए हैं, क्या वो रियलिस्टिक में मिलेंगे या नहीं। कभी कभी बिल्डर्स सैंपल फ्लैट और एक्चुअल फ्लैट काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। आरएम से यह लिखित में स्पेसिफिकेशन मांग ले, ताकि इन फ्यूचर आफ्टर हैंडओवर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर 6 की बात करें तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स होते हैं। अगर बिल्डर कोई भी स्पेशल डिस्काउंट्स या स्कीम दे रहा है आपको, तो उसको थ्रोली समझे और डिस्काउंट स्कीम जैसे सबवेंशन स्कीम या कोई भी पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है, तो उसमें क्या क्या हिडन कंडीशंस है उसको आप अच्छे से देख ले, क्योंकि इनका इफेक्ट आपके टोटल पेमेंट प्लान पर पड़ सकता है। अगर किसी स्कीम में कोई भी हिडन चार्जेस है तो वो क्लियरिफाई कर ले पहले ही ऑन पेपर और बिल्डर से मेल पे ले ले। 7th वन इज द इम्पॉर्टेंट वन, जो कि कस्टमर पूछना भूल जाते हैं, वो है एग्जिट ऑप्शंस एंड रीसेल वैल्यू। साइट विजिट पर रीसेल ऑप्शंस और एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में सोचना शायद कुछ बायर भूल जाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो मार्केट रेट और प्रोजेक्ट के रीसेल वैल्यू को आप प्रोस्पेक्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बिल्डर कैसे एग्जिट ऑप्शंस में और रीसेल में आपको सपोर्ट करेंगे, उनका क्या बैकअप है इन टर्म ऑफ रीसेल, ये उनसे कंफर्म कर सकते हैं व्हाइल विजिटिंग द साइट। नंबर 8, चेक फॉर कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स।
अगर आप बिल्डर के पहले प्रोजेक्ट्स को डिलीवर हो चुका है कोई भी, तो उसके प्रोजेक्ट के रहने वाले लोगों का कुछ फीडबैक और रिव्यूज़ पता लगाने की कोशिश करें। अगर प्रोजेक्ट के पहले रिव्यूज़ में ही कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं पुराने रिकॉर्ड से, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा बिल्डर पर ट्रस्ट करना। सोशल मीडिया ग्रुप्स और प्रॉपर्टी फोरम्स पर भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को समझने में। रैपिंग अप करें तो इन सब ये सारा पैरामीटर्स को अगर आप डिटेल में इवेल्युएट करते हैं और अगर आपको उसके बाद लगता है कि प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रहा है, तो आप बहुत ही स्मार्टली वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। इन बिटवीन अगर आपको आफ्टर साइट विजिट कोई भी डाउट हो रहा है, तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम योर आरएम और ए पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स और लाइक एनीवेयर फ्रॉम एल्स, बिकॉज बाइंग ए होम और बाइंग ए प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, और एक बार डील फाइनलाइज हो गई तो आपके फाइनेंशियल लाइफस्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। इन डेप्थ क्वेश्चनिंग कीजिए, पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी ज़िंदगी के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह गाइड आपके साइट विजिट्स और डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस को ईजी और इफेक्टिव बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट में सेक्शंस में ज़रूर लिखें। हैप्पी प्रॉपर्टी हंटिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।